हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हाँ, वेलकम है आप सबका ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड PYQs की वीडियो सीरीज में। हम इसमें 10 क्वेश्चंस पर वीडियो कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में अराउंड 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तो देखते हैं ये UGC नेट JRF के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2004 से लेकर के अब तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में 2025 तक के आने वाले ईयर्स में हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। हमें बताना है कि रिसर्च के मेन टास्क क्या है मॉडर्न सोसाइटी में। पहला स्टेटमेंट है टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स and to systematically examine and critically analyze the investigations sources with objectivity। तो आप जानते हैं कि इसमें हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो ठीक है कि हम एडवांसमेंट के साथ साथ बने रहना चाहते हैं और नई थिंग्स को भी डिस्कस करना चाहते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में एग्जामिन करना चाहते हैं, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हैं। बट हमारा ये मकसद नहीं होता कि जो प्रीवियस राइटिंग है या पहले की जो राइटिंग है उस पर हम बस एक क्रिटिक लिख दें। तो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन बी में थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, ऑप्शन सी में भी थर्ड एंड ऑप्शन डी में भी थर्ड। तो इस तरीके से हमारा जो राइट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट 4, 2 एंड 1 एंड ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसर्च से रिलेटेड ही। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन हु। इसमें पूछा है कि रिसर्च जो है वो किसके ज़रिए कंडक्ट की जा सकती है, कौन कौन है जो रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं हैज़ स्टडीड रिसर्च मेथडोलॉजी, होल्ड्स ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पॉजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, इज ए हार्ड वर्कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से कोई लेना देना नहीं है या उस पर्सन से जिसने रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रखी हो या बहुत हार्ड वर्कर हो, लेकिन अगर उसके पास थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी है तो वो रिसर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेशियो रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन पार्ट एंड होल, पार्ट एंड होल, पार्ट एंड पार्ट, होल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेशियो उसे कहते हैं जिसमें हम ए कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, या इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे अगर हम देखें कि पार्ट टू पार्ट को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें पार्ट टू पार्ट को, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के बॉयज़ का रेशियो और गर्ल्स का रेशियो कितना है ऐसे करके। या फिर अगर हम पार्ट टू होल की बात करें, पार्ट टू होल की बात करें तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्ट टू होल में बॉयज़ वर्सेस टोटल स्टूडेंट्स, जिसमें गर्ल्स भी होंगी, जाहिर सी बात है, या दूसरे जेंडर भी होंगे। तो ये पार्ट टू होल हो जाएगा और ये हमारा होल टू होल इस तरीके से हम कर सकते हैं, होल टू होल ऐसे करके। फॉर एग्जांपल आप ये ले लें कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए टू द रेशियो ऑफ सिटी बी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो रेशियो रिप्रेजेंट करता है वो कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड में। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड फिलोसफिकल। तो हम जानते हैं कि जो इसमें हिस्टोरिकल, सर्वे एंड फिलोसफिकल मेथड्स जो हैं वो रिकग्नाइज किए जाते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च के जरिए। बट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये प्राइमरीली एक टेक्निक है या टूल है जो यूज़ किया जाता है डेटा कलेक्शन के लिए, न कि एक फुल रिसर्च मेथड है इन इटसेल्फ। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which of the following statement is correct? Objectives of research are stated in first chapter of thesis. Researcher must possess analytical ability. Variability is the source of problem. All of the above. तो इसका right answer है वो all of the above. Research can be classified as basic, applied and action, quantitative and qualitative research, philosophical, historical, survey and experimental research, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके राइट आंसर है जो ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे रिसर्च के मेथड से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है ऐसे करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट एप्लीकेबल टू सैम्पलिंग। इसमें कौन सा प्रिंसिपल सैम्पलिंग पे एप्लीकेबल नहीं है। सैम्पल यूनिट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है ये तो होना चाहिए।
सेम यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द स्टडी, ठीक है, ये भी सही है। सैंपल यूनिट्स मस्ट बी चूजन इन ए सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो आपका ऑप्शन बी है, सैंपल यूनिट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये डिपेंड नहीं होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। The importance of the correlation coefficient lies in the fact that there is a linear relationship between the correlated variables. It is one of the most valid measure of statistics. It allows one to determine the degree or strength of the association between two variables. It is non-parametric method of statistical analysis. तो आपका जो राइट आंसर है वो आप आंसर सी है। It allows one to determine the degree or strength of the association between two variables. अब एफ टेस्ट के बारे में पूछा है आपको कि ये किस तरीके का टेस्ट है। इज एसेंशियली ए टू टेल्ड टेस्ट, इज एसेंशियली ए वन टेल्ड टेस्ट, कैन बी वन टेल्ड एज वेल एज टू टेल्ड डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस, कैन नेवर बी ए वन टेल्ड टेस्ट। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें जो एफ टेस्ट है आपका वो किस तरीके का टेस्ट होता है, तो टू टेल्ड है या वन टेल्ड है, ये क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है टू टेल्ड टेस्ट। इट कैन बी वन टेल्ड एज वेल एज टू टेल्ड डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। तो ये दोनों के दोनों वन टेल्ड या टू टेल्ड टेस्ट हो सकते हैं। तो जो वन टेल्ड टेस्ट होता है जब यूज किया जाता है व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जब आपकी डायरेक्शनल होती है, और टू टेल्ड तब यूज किया जाता है जब आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। तो आप इसको हम इस तरीके के क्वेश्चन और करेंगे तो इन डिटेल में बताएंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा, इसमें कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स पॉपुलेशन डेटा का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज, नेशनल सैंपल सर्वेज, सेंसस, डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेज। तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है सेंसस। तो इस तरीके से हमारे आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन थे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कोशिश करिए कि आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सही हो, मिनिमम 8 क्वेश्चन सही हो। अगर किसी भी कैंडिडेट के 8 क्वेश्चन से कम सही हो रहे हैं तो उसको अपनी तैयारी को और अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शुरू के क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले यूजीसी नेट JRF में। तो ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।